अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसा आता जाता है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच अब म्यूल अकाउंट को लेकर बैंकों की जवाबदेही जो है तय करने की तैयारी तेज हो गई। संसद की समिति ने साफ कहा है कि अगर किसी बैंक या उसकी ब्रांच में बड़ी संख्या में ऐसे जो है संदिग्ध यानी जो सस्पिशियस खाते मिलते हैं जिनका इस्तेमाल ठगी के पैसे को घुमाने के लिए किया जाता है, तो सिर्फ अकाउंट होल्डर ही नहीं, लापरवाह बैंक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, केवाईसी में लापरवाही बरतने वाली ब्रांचेस पर भी जो है पेनल्टी लगाने की सिफारिश की गई है। सर, ये एक नया मामला क्या है? म्यूल अकाउंट्स के बाद तो हम आपसे समझते आए हैं, आपने समझाया था कि विशाल कई लोगों को जो है डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, उससे जो पैसा आया उस पैसे को मतलब आप तो बता रहे थे कि 1 लाख अकाउंट में जो है उसको भेज देता है, 10-10 रुपये करके, 20-20 रुपये करके, 100-100 रुपये करके, ताकि किसी को कोई ट्रेस ही ना मिले। क्या यही है सर ये मामला? हाँ बिल्कुल। देखिए, म्यूल अकाउंट ऐसे अकाउंट विशाल होते हैं जो जिनका इस्तेमाल फ्रॉड की रकम को प्राइमरली या पहले तौर पर आपका ट्रांसफ़र करने में किया जाता है। किसी ने फ्रॉड किया और उठाकर पूरी रकम किसी म्यूल अकाउंट में डाल दी और उस म्यूल अकाउंट के बाद उनको अलग अलग अकाउंट्स में भेजा जाता है। वहाँ से फिर क्रिप्टो या दूसरे जो इन्वेस्टमेंट हैं या दूसरे असेट्स हैं उनमें ट्रांसफ़र किया जाता है। तो एक वेब ऑफ जो पूरा नेटवर्क होता है जिसके ज़रिए ये पैसा पूरा ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसीलिए जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके लिए किसी जो रकम है, मान लीजिए 1 करोड़ की रकम का फ्रॉड हुआ, उसको रिकवर कर पाना विशाल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब देखो, केंद्र सरकार पहले से एक्टिव थी इस मामले को लेकर। रिजर्व बैंक और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जो साइबर फ्रॉड है उसको लेकर एक्टिव दिखाई देते, बल्कि अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में आरबीआई को निर्देश दिया इस बात का कि आप साहब जो जितना भी म्यूल अकाउंट का पूरा गोरख धंधा चल रहा है, इस पर आप पूरा कंट्रोल करिए। और एक I4C की जो सस्पेक्ट रजिस्ट्री वाली जो एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसमें आप समझिए 10 सितंबर 2024 से इसको एक्टिवेट किया गया। तब से लेकर मार्च 2025 तक यहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा म्यूल अकाउंट विशाल पकड़े गए। सर, आपसे एक बार मैं चर्चा भी कर रहा था, बता रहे थे कि विशाल कई ऐसे होल्डर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स की मैं बात करूं, उनको बाकायदा पे किया जाता है कि आप जो है म्यूल अकाउंट टाइप का ऑपरेट करवाइए आप अपना खाता, हम आपको जो है इतना पैसा देंगे। ये मामला क्या होता है सर? ना, बिल्कुल किराए पे आप मान सकते हैं कि म्यूल अकाउंट खोले जाने की बात है। कुछ लोगों के जिनके खाते हैं वो अपना दे देते हैं किराए पर। कुछ लोगों के खाते खुलवाए जाते हैं कि आप जाओ, आपका खाता नहीं है, या आपका खाता है तो इस बैंक में, फला बैंक में खुला लीजिए। और खाता खुला लिया आपने और उस खाते में फिर फ्रॉड की रकम को ट्रांसफ़र किया जाने लगता है। तो बैंकों में असल में इस तरह के खाते खुलने की संख्या में इजाफा हुआ। इसके पीछे प्रवीण सर सबसे बड़ा कारण होता है केवाईसी में लापरवाही। उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि अगर केवाईसी ठीक से नहीं हुई, संदिग्ध जो है दस्तावेजों के बावजूद अकाउंट खुल गया, एक ही ब्रांच में बड़ी संख्या में जो है सस्पिशियस अकाउंट खुल गया और बाद में इसका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में हुआ, तो बैंक की निगरानी व्यवस्था पर जो है सवाल उठना चाहिए। और ये बात सामने आ रही है, तो बैंक भी अब कहीं ना कहीं लायबल होते हुए दिखेंगे। जो पहले कहा जाता था, कई बार आपसे भी हम लोगों ने चर्चा की, अगर आपके डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पैसा निकल जाता था तो बैंक सीधे जो हाथ झाड़ देती थी, पल्ला झाड़ लेती थी कि भैया OTP तो आपने बताया है, इसमें मेरा क्या रोल है। तो वहाँ तो बैंक के कोई लाइबिलिटी बनती नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो है बैंकों को भी जो इस पूरे सिस्टम में लाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और इसीलिए जो पार्लियामेंट्री पैनल है उसने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें इस बात की सिफारिश की है कि अब सिर्फ और सिर्फ जो म्यूल अकाउंट होल्डर है या जो फ्रॉड कर रहा है उसको ही जिम्मेदार न माना जाए, उन पर तो कार्रवाई की ही जाए। पुलिस और बाकी की जो अदर एजेंसियां हैं वो कार्रवाई करें, लेकिन जिन ब्रांचों में इस तरह के म्यूल अकाउंट खुल रहे हैं, कौन सी ब्रांच ऐसी हैं बैंकों की जहां पर ज़्यादा म्यूल अकाउंट खुल रहे हैं, इनमें जो बैंक मैनेजर हैं, जो स्टाफ है, उसको भी अकाउंटेबल बनाया जाए, उनका भी उत्तरदायित्व तय किया जाए कि साहब आपके ब्रांच में ही इतने बड़े पैमाने पर खाते क्यों खुल रहे हैं जी। और मैं एक ब्रांच में गया भी था विशाल, और अपने निजी काम से गया था, लेकिन ऐसे ही उनके मैनेजर से बात हुई, उन्होंने बताया कि उनकी एक ही ब्रांच में 80-90 म्यूल अकाउंट, तब तक जब मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि हमने रिसेंटली आइडेंटिफाई किए हैं और ज़्यादातर खाते नए खोले गए खाते, उनमें फिर फ्रॉड का पैसा आने लगा। हर एक ट्रांजैक्शन पर या एक खाता खुलाने पर संभवतः 20,000 रुपये जो म्यूल अकाउंट का होल्डर है उसको दिए जा रहे हैं। वहाँ KYC का भी इश्यू नहीं है।
बताइए। ओरिजिनल केवाईसी सही दस्तावेज लगाकर अपना खाता खुलाया गया और खाता खुलाकर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी हैं वो सारे दस्तावेज दे दिए गए जो फ्रॉड किराए करने पर। वाले उनको, किराए कि पर। अब आप डेबिट कार्ड का और बाकी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इसका तो क्या इस्तेमाल लोगों को कीजिए। डर नहीं है सर आईटी का, पैन का, आईटीआर भरने अब का? लोगों को लगता है कि साहब नहीं होगा, 20,000 रुपये मिल रहा है एक बार या 10,000 रुपये मिल रहा है एक बार का, तो बहुत बढ़िया है, पैसा आ रहा है, कमाई है नहीं दूसरा किसी तरीके से, तो खाते खुलाकर रहिए अगर आपको कमाई हो रही है। तो लोग देखिए, दो तरह के लोग हैं, एक ऐसे लोग हैं जो अनजाने में एग्जैक्टली सर। जिनका खाते म्यूल अकाउंट के तौर पर यूज हो रहे हैं। दूसरे लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी है, जिनको पता है कि उनका खाता इस तरह की गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो डेलिबरेटली इसको इस्तेमाल होने दे रहे हैं। अगर पकड़ा भी जाएंगे तो कहेंगे भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और इसीलिए सर साइबर फ्रॉड में कहा जाता है कि गोल्डन आवर जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि जितना जल्दी आप इसकी शिकायत करेंगे तो आगे जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उसकी जो है ट्रेस करने में, उसको फ्रीज करने में जो है बड़ी आसानी होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर किसी भी के साथ भी अगर साइबर फ्रॉड हो तो उसकी जो है जल्दी से जल्दी आप जो है शिकायत करें। और इसके लिए सर मैंने एक शो भी किया था 1930 पर जो है साइबर अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो उसकी आप शिकायत कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1930 पर, आप उसको कॉल कीजिए और उस अपनी समस्या जो है आप बताइए। चलिए सर, यूपीआई को लेकर भी जो है समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं सर। तो हालांकि इस कहानी को हम लोग कर चुके हैं, लेकिन जो एमडीआर को लेकर जो बात सामने आ रही थी उसको लेकर भी एक दो लाइन अगर आप बता दें सर। यूपीआई में जो बात आ रही है, यूपीआई के वित्तीय मॉडल पर भी चिंता जताई गई है। कहा गया कि यूपीआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसे चलाने और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की लागत काफ़ी ज़्यादा होगी। तो एक दो लाइन आप इस पर भी बोलते नहीं, बिल्कुल। देखिए, यूपीआई को लेकर हमेशा से सरकार, बैंक और फिनटेक कंपनियां, तीन इसमें स्टेक होल्डर हैं बड़े, बाकी एंड यूजर हैं जी। उनके बीच में हमेशा से इस बात को लेकर एक रस्साकसी रही है। बैंक और फिनटेक कंपनियां या पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर वो चाहते हैं हमेशा से कि साहब कोई ना कोई चार्ज लगाया जाए जिससे कमाई हो, लेकिन सरकार का एक तबका इस बात को लेकर हमेशा से कंसर्न रहा है कि साहब इसका जो पर्पस है वो आम लोगों को में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने और उसकी सहूलियत देने के लिए हुआ है। इसलिए इसको जब तक फ्री रखा जा सकता है तब तक रखा जाए। बाकी एनपीसीआई और दूसरे इन सब का कहना है कि साहब इसको चलाने का खर्च बहुत है, इसको आपको सिस्टम को अपग्रेड करना है पूरे को, तो वहाँ पैसा आपको चाहिए और वो पैसे का इंतजाम कैसे होगा बिना चार्ज लिए। तो अब सरकार कह चुकी कि एंड यूज़र पर पैसा नहीं लगेगा किसी भी तरह का, जो पैसा है वो बड़े मर्चेंट्स को या बड़े ट्रांजैक्शंस को पर लगेगा। बिल पास हो ही गया है सदन में। अब कब कितना पैसा लगता है, आरबीआई क्या डिवीजन तय करता है कि साहब बैंकों को कितना मिलेगा और जो गेटवेज हैं उनको कितना पैसा मिलेगा, इन सब पर लेकिन कुल मिलाकर तय बात यह है कि देर सवेर हो सकता है कि आम लोगों को कम से कम शुरुआत में बड़े ट्रांजैक्शंस पर आपको कुछ पैसा देना पड़े। चलिए, जैसे अभी बैंक में सर नेफ्ट और आरटीजीएस ये सब तमाम चीज़ें अगर आप कराते हैं तो उसके लिए कुछ चार्जेस तो देना ही पड़ता है, उसी तरह का चार्जेस लगता है कि अब यूपीआई पर भी। हालांकि पेमेंट के जो प्लेटफॉर्म है विशाल, एग्रीगेटर जो है एक तरह से, वो अभी भी आपसे, चाहे आप मान लीजिए मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं या इस तरह की कोई या कई मामलों में बिल पेमेंट के मामलों में भी आपसे अब एक फ़ीस वसूलने लगे और ठीक ठाक प्लेटफॉर्म फीस कह लीजिए, कन्वीनियंस फीस कह लीजिए, उसके नाम पर पैसा कस्टमर से लेने का दौर भी चालू हो गया है और इसको भी टाइम हो गया है।